जादूगरनी की मदद से 80 साल की एक वृद्धा ने बस एक नींद ली और जवान खूबसूरत लड़की में बदल गई। जंगल में शिकार के दौरान राजा की उससे अचानक मुलाकात हो गई। उसे यह अंदाजा भी नहीं था कि यह वही बुजुर्ग महिला है जिसके साथ उसने पिछली रात समय बिताया था। राजा उस लड़की को पहली नजर में ही पसंद कर बैठा और तुरंत उसे अपने महल ले गया। सुंदरता को पाने की लालसा में उसने उसी क्षण उसे रानी बना दिया। रानी बन जाने के बाद भी उस बहन ने अपनी छोटी बहन को नहीं भूला। उसने खास तौर पर अपनी बहन को शादी का निमंत्रण भिजवाया। जब छोटी बहन शादी में पहुंची और राजा के बगल में खड़ी उस खूबसूरत महिला को देखा तो वह चकित रह गई। जब छोटी बहन उलझन में थी तब बड़ी बहन ने उसे चुपचाप एक कोने में ले जाकर सच्चाई बता दी और वादा किया कि वह अपनी बहन को भी ऐश्वर्य में सहभागी बनाएगी, लेकिन इस रहस्य को गुप्त रखने की शर्त पर। शादी के बाद छोटी बहन जाने को तैयार नहीं थी। वह न अकेलेपन से निपट सकती थी और न ही वह जवानी दोबारा पाने की इच्छा को छोड़ सकी। बार बार पूछने पर वह जवान कैसे बनी, बड़ी बहन झुंझलाकर झूठ बोल गई, मैंने खुद को मरवा दिया था। भोली भाली छोटी बहन ने उस पर यकीन कर लिया। महल से निकलने के बाद वह एक ऐसे शख्स के पास गई जो खुद को जादूगर कहता था। उसने अपना सब कुछ देकर उससे त्वचा उतारकर पुनर्जन्म की विद्या मांगी। वह ठग उसे जंगल के बीच ले गया, एक पेड़ से बांध दिया। छोटी बहन उस वक्त भी अपने नए रूप की कल्पना में मग्न थी, लेकिन अंततः वह अत्यधिक पीड़ा और रक्तस्राव के कारण मर गई। उसी समय बड़ी बहन का शरीर अचानक तेजी से बूढ़ा होने लगा। उसकी त्वचा एक ही रात में फिर से झुर्रियों से भर गई। राजा को सच्चाई पता न चल जाए इसलिए वह पूरी तरह ढंक कर रात के अंधेरे में महल से भाग गई और फिर कभी नहीं दिखी। यह कहानी हमें सिखाती है जब हम किसी ऐसी लालच के सामने हो जो हमारे लिए नहीं है तो हमें अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए, नहीं तो उसका अंजाम विनाशकारी हो।